भीमनगर थाना क्षेत्र से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फायरिंग रेंज में चल रहे अभ्यास के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। शनिवार दोपहर कटैया 14 आरडी फायरिंग रेंज में जवानों के प्रशिक्षण के दौरान चली एक गोली करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में काम कर रही एक महिला को जा लगी। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल महिला की पहचान बसंतपुर पंचायत के बरांटपुर निवासी श्याम सुंदर शाह की 35 वर्षीय पत्नी मीना देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मीना देवी अपने खेत में गेहूं कटाई कर रही थी, तभी अचानक फायरिंग रेंज से चली गोली उनके कमर के नीचे लग गई। गोली लगते ही आसपास काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना भीमनगर थाना को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को तुरंत वीरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक्सरे में गोली लगने की पुष्टि की। हालांकि अस्पताल में सर्जरी की सुविधा नहीं होने के कारण महिला को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सुपौल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही वीरपुर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार चौधरी, वीरपुर थाना प्रभारी राजकिशोर मंडल और भीमनगर थाना प्रभारी मनीष कुमार मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी अनुसार कटैया फायरिंग रेंज में दरभंगा जिला बल के महिला प्रशिक्षु जवानों का प्रशिक्षण चल रहा था। हालांकि सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन इसके बावजूद गोली का भटक जाना गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है। प्राप्त जानकारी अनुसार फायरिंग रेंज के आसपास सैकड़ों एकड़ में खेती होती है और इस समय गेहूं कटाई के कारण खेतों में लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा रहती है। ऐसे में बिना पर्याप्त सुरक्षा और सूचना के फायरिंग होना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले 10 वर्षों से लगातार बनी हुई है। कई बार प्रशासन को शिकायत भी दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और वे फायरिंग रेंज को आबादी से दूर स्थानांतरित करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग कर रहे हैं। वहीं सुपौल एसपी श्रत आरएस ने कहा है कि घटना की जानकारी मिली है, घायल महिला का इलाज जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक ऐसी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ती रहेगी। की घटना हुई थी, क्या प्रतिक्रिया है? हमारे पास पेशेंट भीमनगर से आया था। हमारे पास भीमनगर से एक पेशेंट आया था। राइट थाई में उसका एक एब्रेजर लाइक वुंड था, लेकिन उसका वाइटल स्टेबल था। तो फिर उसका एक्सरे हम कराए थे। एक्सरे में फॉरेन बॉडी का कुछ फाइंडिंग मिला है। फाइंडिंग मिलने के बाद उसको हम सदर अस्पताल रेफर कर दिए। क्या हुआ सर? गुड नेम? मेरा नाम डॉक्टर एमएस रहमान है। मेरे बगल की मेरी बहू लगेगी, उसी को गोली लग गया। नाम उसका मीना देवी है। पति आज उसका घर में भी नहीं है, पति पटना में है। हम लोग उसको लेकर के आए यहाँ वीरपुर। ठीके में गोली लग गया, देना जान हो उसको। कहाँ गोली लगा और क्या कर रही थी? वो अपने खेत में काम कर रही थी। और जहाँ तक फायरिंग रेंज का बात है, उसके संबंध में हम लोग जो है वहाँ रघुनाथपुर, बरांटपुर, कटैया के लोग जो हैं 10 साल से लिखा पढ़ी करते हैं। आश्वासन प्रायः मिलता है कि उसको ठीक करेंगे, लेकिन प्रत्येक साल किसी न किसी आदमी को गोली लग जाता है। वो हम लोगों को वहाँ खेती बाड़ी नहीं करने देगा जब तक वो फायरिंग रेंज को ठीक से या तो दुरुस्त करे या यहाँ से हटावे। चारों बगल इतना घना आबादी है, कटैया, बरांटपुर, रघुनाथपुर, और उस बीच में फायरिंग बट बना हुआ है। आज से 10 साल पहले आबादी इतना नहीं था। अब उस फायरिंग रेंज के अगल बगल में सट करके खेती बाड़ी होता है, लोगों का घर हो गया है। वो विभाग का ढिठाई है कि वहाँ बट रखे हुआ है। जब तक अब वहाँ लोगों को आश्वस्त नहीं किया जाता है कि आप लोग खेत में जाकर के काम कीजिए, मोरा गोली नहीं जाएगा, तब तक हम लोग कैसे बुझेंगे? हम लोग हरदम डरे रहते हैं। या नहीं तो कितनी है जहाँ गोली लगी है? 1-1.25 किलोमीटर की दूरी, हाफ किलोमीटर, 1 किलोमीटर एकदम फ्रंट में है। जहाँ से फायरिंग होता है बिल्कुल फ्रंट में हम लोगों का खेत है। इसके लिए सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया जाता है या ग्रामीणों को कोई सूचना नहीं दी जाती है? सुरक्षा का उपाय हम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता है। कब गोली का तो धाए आवाज जाता है, वही 2-3 किलोमीटर के लोगों को सुनाई देता है कि आज फायरिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा कहा नहीं जाता है कि फायरिंग कर रहे हैं, आप लोग खेत खलिहान में मत जाइए। इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रामजी प्रसाद साहब। इसको लेकर आवेदन भी पहले आवेदन इसका 10 साल से प्रत्येक साल कौशल कुमार डीएम साहब थे, शेषव यादव थे, फिजिकली उससे भेंट करके उसको आवेदन दिए हैं। शरद आरएस साहब से हम फरवरी में बात किए हैं, 7 या 8 तारीख को। इस सिलसिला में आरएस साहब से, जो वर्तमान एसपी साहब हैं, उनसे मैं 4 राउंड बात किया हूँ। फरवरी में 2 दिन, मार्च में 2 दिन। उन्होंने आश्वासन दिया हमको कि ठीक है, उसको हम देखवाते हैं, ठीक करवाते हैं। तब मान लीजिए कि एसपी और डीएम से ये मामला नहीं सुलझेगा, नहीं करेगा हम लोग का देखभाल, तो हम लोग अब सीधे मोदी के यहाँ पहुँच सकेंगे। क्या नाम हो? रामजी प्रसाद साहब, बरांटपुर 4। आज कटैया पावर हाउस के नज़दीक जो फायरिंग रेंज है, वहाँ फायरिंग हो रही है। उससे आए दिन
गोली लगने की घटना प्रकाश में आ रही है। आज भी एक महिला को गोली लगी है, क्या कहेंगे मुखिया जी? ये बहुत दिनों से परेशानी है। हम मेरे पंचायत के अंतर, मेरे पंचायत से तो इधर है, लेकिन मेरे पंचायत में ही सारी गोली आती है। और हम कई बार वहाँ के बुद्धिजीवी के साथ भी डीएसपी साहब के पास गए थे, और कई बार एसपी साहब को भी, हमारे मंत्री जी, कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और वैसे सुनवाई हो भी नहीं सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारा नेतृत्व ही कमजोर है। नेतृत्व इसी बात को यदि विधानसभा लोकसभा में उठाया जाता तो कब का बन गया रहता। इतना बड़ा बिल्डिंग बनता है, लेकिन वो गोली को बाहर जाने के लिए एक शेड नहीं बन सकता है, गोली बाहर नहीं जाए। ये मतलब बहुत दिनों से परेशानी है। परेशान है जहाँ वहाँ किसान सब मुझे अपने मौत को मुंह में लेके ही वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मौसम खैरवार, मुखिया बस्ती। फायरिंग सेंटर एक गलत जगह पर है। वहाँ फायरिंग सेंटर चारों तरफ वहाँ आबादी है, कॉलोनी है, और उस बीच में फायरिंग सेंटर। अगर फायरिंग सेंटर बनाया गया तो उसको रोकने के लिए, रेंज को रोकने के लिए वहाँ कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात है, फायरिंग सेंटर का एक दिशा निर्देश होता है। आज जो जैसे घटना हुई है, इससे पहले 15 दिन पहले भी घटना हुआ है, उस समय भी गोली लगा है, आज भी गोली लगा है। और आज का जो रेंज है वो तो दिशाहीन है। फायरिंग का रेंज दक्षिण की ओर है और ये पूरब की ओर अभी गोली पहुँचा है, जो कि वहाँ के जितना भी आबादी आज से नहीं, 10 साल से लोग तबाह है। कई बार घटना हुआ है, कई साहब को कहा गया, एसपी साहब, डीएम साहब, सबके साथ हम लोग इससे पहले भी बात की है, लेकिन आज तक इस पर उसका रोकथाम के लिए या उसके लिए आदमी को आश्वस्त करने के लिए कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जनजीवन है, खेती ही वहाँ मुख्य आदेश है, यहाँ पैसा है। वहाँ मकई का खेती है, गेहूँ का खेती है, परवल का खेती है, सब्जी का अनेक खेती है, जहाँ हजारों आदमी डेली काम करता है, पूरे बस्ती के लोग वहाँ काम करता है। लेकिन अगर ये इसको जब तक रोका नहीं जाएगा या इसका कोई विकल्प नहीं निकाला जाएगा, तब तक किसानों को कम से कम तो कोई राहत मिलना चाहिए। गुड नेम? जयकृष्ण यादव, घर? खुंटा, वार्ड नंबर 1।